जिनका जीवन परम पुनीत भी रहा और सांगठनिक क्षेत्र में जो अपने चरम पर थे, चाहे राष्ट्रीय परिवार का संगठन रहा हो, चाहे साहित्यिक परिवार का संगठन रहा। ऐसी में जो कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, उस कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष, जिनमें प्रार्थना के स्वरूप में उनके लिए शब्द निरूपित कर सकता हूँ, विनीत कर सकता हूँ कि पंडित प्रवर और अपनी समीक्षा से राष्ट्रीय साहित्य जगत के साहित्यकारों को समृद्ध कर रहे, उनको प्रेरित कर रहे और विश्वविद्यालय के माध्यम से अपनी मेधा से हिंदी जगत के कितने विद्वानों को, रचनाकारों को, साहित्यकारों और साहित्य प्रेमियों को जिन्होंने निर्मित किया है, ऐसे आज इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हम सब के सम्मान्य वरेण्य पंडित हरिशंकर मिश्र जी, जिनको नवोदित साहित्यकार परिषद की स्थापना 1983 में हुई। पर्यटक जी से मेरा मिलना 1982 में हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे सब लोग आपस में बैठ करके ऐसे, उसमें भारतीय साहित्य परिषद का कार्यक्रम अच्छा था और उसके लखनऊ के कर्ता धर्ता अपने आदरणीय पर्यटक जी थे। उसके माध्यम से हम लोग कार्यक्रम करते रहते थे। बाद में बैठ करके चिंतन हुआ तो तुलसीदास जी की जयंती पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को 1983 को इसकी संस्थापना की गई और अपना आदर्श हम लोग तुलसीदास जी को मान करके राष्ट्रीय साहित्यिक जीवन में प्रवेश किए। उस समय जो हमारे प्रथम अध्यक्ष थे, आज विराजमान हैं, ऐसे श्रद्धेय सत्यदेव द्विवेदी पथिक जी। राष्ट्रीय संयोजक के रूप में पर्यटक जी स्वयं संस्थापक एवं संयोजक राजेंद्र शुक्लराज, आपको याद होगा। हाँ, दूसरी बार, पहली बार तो पर्यटक ही जी थे, दूसरी बार के संयोजक अपने राजेंद्र राज जी और ओम प्रकाश तिवारी, जो वर्तमान में इसमें बंबई में है दैनिक जागरण के, वो जो ब्यूरो है उनके प्रमुख हैं ओम प्रकाश जी। मैं द्विवेदी जी, मैं राजेंद्र जी, पर्यटक जी और ओम प्रकाश जी। और आज सुबोध द्विवेदी जी नहीं दिख रहे हैं, सुबोध द्विवेदी और अपने हरि जी। बाद में विजय त्रिपाठी साथ में जुड़ गए और राजेश राय भी प्रारंभ से, राजेश राय कभी नहीं थे, पत्रकार के रूप में थे, आज भी उनकी पत्रकारिता में ही रुचि है, उसमें काम भी कर रहे हैं। विजय त्रिपाठी जी हमसे भी बाद में जुड़े। हाँ, तो धीरे धीरे ये जब एक कारवां चला था तो उस समय जो जनवादियों का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, बहुत ज़्यादा प्रभाव था हर क्षेत्र में। साहित्य में, विश्वविद्यालयों में वो बहुत बुरी तरह घुसे हुए थे, साहित्य को बहुत बुरी तरह विकृत कर रहे थे। भारतीय संस्कृति पर सबसे मर्माघात कोई कर रहा था तो जनवादी साहित्यकार कर रहा था। हमारी छंद विधा को, हमारी रसात्मकता को, जो साहित्य की सबसे बड़ी संपत्ति होती है, और हमारे जो मानक थे साहित्य के, जो हमारी आचार्य पद्धति थी, वो सबको विकृत करते हुए पता नहीं क्या अनाप शनाप, हमारी तो कभी समझ में ही नहीं आया। और इतना अरुचिकर साहित्य परोस रहे थे विश्वविद्यालयों में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, आप समझिए मीडिया में, जहाँ भी हो सब जगह शासन में वर्चस्व था। उस समय अगर आप मुझे नाम बता दें अपने जो, जिन्होंने वेद का काव्यानुवाद किया था, ठाकुर साहब, भारत भारती कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह को मैं आज उनको नमन करता हूँ।
और भैया साहब श्री नारायण चतुर्वेदी, दो ही ऐसे साहित्यकार थे लखनऊ में जो हम लोगों का साथ देते थे। यहाँ तक कि हम लोग जब उनके पास गए, क्या नाम है जो यहाँ के अपने उपन्यासकार थे बहुत प्रसिद्ध, हाँ नागर जी, हम पर्यटक जी दोनों गए थे, एक लोग कोई और थे मुझे याद नहीं आ रहा है। नागर जी भी, क्षमा करें कि कोई लोग नागर जी को बहुत, वो भी उतना खुल करके साथ नहीं दिए। शिवानी जी यहाँ कहानी की बहुत बड़ी लेखिका थी, उनके पास गए, उन्होंने भी मना कर दिया। ऐसे कई साहित्यकारों के पास हम लोग गए, जो उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित करने का प्रयत्न चल रहा था, माने शासन के विरुद्ध और षड्यंत्र के विरुद्ध, राष्ट्र के षड्यंत्र के विरुद्ध कैसे गोविंद जो हमारे मुख्यमंत्री थे, उर्दू भाषा जो पहले हमारी प्राइमरी में पढ़ाई जाती थी उसको उन्होंने हिंदी में किया, कितना संघर्ष करके, और नारायण दत्त तिवारी ने द्वितीय राजभाषा इसको घोषित कर दिया। उसके संघर्ष में केवल श्री नारायण चतुर्वेदी और वही ठाकुर साहब, ये दोनों लोग हम लोगों के साथ थे उस समय जब हम लोग यात्रा निकाल रहे। तो पर्यटक जी की आंदोलनात्मक शक्ति बहुत ही प्रबल थी। उनका जीवन भगवान बहुत थोड़े दिन के लिए दिए, लेकिन अदम्य साहस और न भूख की चिंता, न प्यास की चिंता, न आवास की चिंता, न परिवार की चिंता। मैं सही बता रहा हूँ, हम लोग जो है उनके यहाँ ईंटों पर बैठ करके, जो 53-21 नंबर है मुझे कभी नहीं भूलेगा जीवन में, E53-21, पीयूष जी उसमें अब शोभित हो रहे हैं, उसमें ईंटों पर बैठ करके हम लोग गोष्ठी किया करते थे रात रात भर। और वह जब यात्रा चली तो धीरे धीरे इतनी प्रबल हुई कि हम लोगों को अगर 4-5 लोगों को देख लेते थे लोग, तो मैं सही बता रहा हूँ मिश्रा जी, विनोद पांडे एक बार हमारा मंच छोड़ करके चले गए, शासन में थे, इतना डर गए वो, और सभी लोग धाराधार लोग पढ़ रहे थे, छोड़ दिया मंच। मैं एकदम सही सही बातें आपको बता रहा हूँ, जो कि बड़े साहित्यकार हैं। तो देखिए वादी भी थे, वादी थे, क्या थे, मंच छोड़ करके चले गए, इतना भयभीत हो गए। तो अगर साहित्यकार भयभीत होगा शासन से, तो फिर साहित्य क्या लिखेगा वो? जहाँ की तुलसीदास जी ने कहा कि हमको सीकरी सो कहाँ काम, आवत जात पर नहीं टोटी ये चल जाता है नाम। तो पर्यटक जी शासन क्या, वो किसी को डरते ही नहीं। राष्ट्र के सामने राष्ट्र की उन्नति का साधन बनाया उन्होंने साहित्य को, इतने लोगों को जोड़ा, और जिससे एक बार मिले वह आत्मीय हुए बिना नहीं रहा। मिश्रा जी को याद होगा। तो उनकी प्रशंसा में कितने शब्द कहे जाए, इतने लोग हैं, लेकिन उनकी संगठन क्षमता, उनका राष्ट्र प्रेम और उनका त्याग। देखो जब परिवार होता है ना, खाने खाने को, दाने दाने को, और तब भी राष्ट्र के लिए, साहित्य के लिए पद कदम आगे बढ़ाना और चिंता न करना, वो पूज्य होता है। समृद्धि के साथ राष्ट्र के साथ चलना वरेण्य तो है, लेकिन अविस्मरणीय वही होता है जो दाने दाने को मोहताज। तुकाराम को आप देख लीजिए, एक नाथ को देख लीजिए, घर में खाने को नहीं है, और जो किंवदंती है या सत्य है कि कहीं से एक ईख पाए थे, वो भी दे दिया रास्ते में। पत्नी दौड़ा लेती थी। क्या परिस्थितियों में लोगों ने अपनी रचनाएं किया। तुलसीदास जी ने अकबर के जैसे श्रीउड राजा, जो कि बहुत ही चुपके चुपके सनातन धर्म के पतन के लिए लगातार शासकीय कार्य करता जा रहा है, और देश के बहुत ही समृद्ध राजाओं को मिला करके और बहु बेटियों को वर्ण संकर और कर्म संकर बना रहा है। अकबर बहुत ही इस माने में श्रीउड था। ऐसे राजा के समय में 76वें वर्ष 75वें वर्ष में जब लेखनी उठाई है, इसके पहले तो बहुत कुछ लिखा उन्होंने, लेकिन जब मानस की रचना हुई 3 साल में, तो उस मानस ने जो राष्ट्र खड़ा किया, वो राष्ट्र
शंकराचार्य जी का राष्ट्र है, वो व्यास का राष्ट्र है, वो वाल्मीकि का राष्ट्र है। और उसी राष्ट्र की आज आवश्यकता है, और उसी राष्ट्र की संस्कृति को लिखने वाले, उन्नयन करने वाले आप लोग सजग प्रहरी हैं। पर्यटक जी को प्रणाम करते हुए आप सबको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि एक अजेय पराक्रम दिखाते हुए साहित्य को राष्ट्रोन्नति के लिए, सनातन संस्कृति के उन्नति के लिए और सनातन की सनातनता बनाए रखने के लिए साहित्य भी लिखिए और फिर थोड़ा समय भी दीजिए। अगर आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन भी करिए। आज तो आपके थोड़ा समय अनुकूल है, तो अनुकूलता में और अच्छा कार्य करना चाहिए, और खूब काम हो भी रहा है। दूसरी चीज जो मैं बार बार सब जगह कहता हूँ कि हम अभी मिश्रा जी एक जगह निर्देश कर रहे थे, फिर आज निर्देश करेंगे कि हम लोगों को आपस में एक दूसरे की समीक्षा करनी चाहिए। मिश्रा जी ने एक दिन निर्देश किया और उसका तर्क रखा, और समीक्षा करके आज कम से कम लखनऊ, जहाँ कभी गजलों का और कहाँ कहाँ का, उसको ऐसा सिद्ध कर दीजिए कि पूरे भारतीय साहित्य के, पूरे अंतर्राष्ट्रीय सनातन और राष्ट्रीय साहित्य का केंद्र बन जाए। और आप लोग कर सकते हैं, और ये पर्यटक जी की धारा है। मैं इन्हीं वाणी से बहुत समय न लेकर के मंच को